आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महान चित्रकार बीसी गुई यानी भवानी चरण गुई जी के बारे में। इनका जन्म 29 मार्च 1910 को बनारस के एक बंगाली परिवार में हुआ था और तकनीकी व पेशे से तकनीकी इंजीनियरिंग पेशे के परिवार में रहकर इन्होंने शुरू से चित्रकला की विधिवत शिक्षा प्राप्त की थी। और गुई जी ने अपने कला गुरु श्री वीरेश्वर सेन के सानिध्य में 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स से फाइन आर्ट्स के 5 वर्षीय डिप्लोमा इन्होंने वहाँ से अध्ययन करके प्राप्त किया और 1960 ईस्वी के दशक में बनाए चित्रों में बंगाल शैली का प्रभाव उनके चित्रों पर नज़र आता है। उस समय जो लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स है वहाँ पे भी बंगाल चित्रण शैली का प्रभाव था और वही प्रभाव इनके चित्रों में भी नज़र आता है। लखनऊ से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षण का कार्य किया। यहीं से एक वर्ष के लिए 1948-49 ईस्वी में स्लेट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स लंदन गए, जहाँ उन्होंने यूरोप का भ्रमण भी किया। लोगों के रहन सहन, वहाँ की कला, परंपरा, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं को देखकर उन्होंने विषय की जानकारी भी हासिल की। इनकी अगर हम चित्रों की बात करें या चित्रण विधियों की बात करें तो इनके लंदन प्रवास के दौरान ही पोर्ट्रेट पेंटिंग और एचिंग में इन्होंने विशेष दक्षता हासिल की और ऐतिहासिक लोगों के व्यक्तिगत चित्र बनाए जो ओल्ड मास्टर की यथार्थवादी शैली में थे। तो लंदन में इन्होंने जो ब्रिटिश एनवायरनमेंट है और वहाँ का जो ओल्ड मास्टर स्टाइल वर्किंग स्टाइल है उस स्टाइल में पोर्ट्रेट पेंटिंग इन्होंने इसमें मास्टरी हासिल की और उसके अलावा ग्राफिक्स छापा चित्र में एचिंग तकनीक का भी इन्होंने अध्ययन किया। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महात्मा गांधी, महारानी गायत्री देवी जैसे लोगों के व्यक्ति चित्रों में छाया प्रकाश, गहरे तथा हल्के रंगों से शारीरिक गठन दर्शाने की इन्होंने कोशिश की। और यूरोप भ्रमण के दौरान पश्चात गुई ने नाइफ पेंटिंग यानी चाकू चित्रण तकनीक का भी अपने चित्रों में प्रयोग किया। विभिन्न भारतीय पुराकथाओं तथा प्रचलित जनश्रुतियों को विषय बनाकर इन्होंने चित्रण किया। जल रंग, वॉश, टेम्परा, तेल रंग सभी माध्यमों में चित्र बनाए और दृश्य चित्र भी इनके काफ़ी प्रसिद्ध रहे। इन्होंने देश विदेश में अनेकों एकल चित्र प्रदर्शनियों का आयोजन किया और 1947 में माउंट आबू में, 1949 में कैम्ब्रिज लंदन, 1950 में ही दिल्ली, 52 में इलाहाबाद, 55 में जयपुर व मसूरी और 68 में शिमला, 73 में मुंबई और 90 में जयपुर में चित्रों की एकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और कई राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनियों में इनका चयन हुआ और प्रमुख रूप से अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता, मैसूर कला प्रदर्शनी और हैदराबाद आर्ट सोसाइटी में इनके चित्रों का चयन हुआ और पुरस्कार प्राप्त हुए। गुई को अपनी कला यात्रा के दौरान केवल सम्मान ही नहीं मिला बल्कि अनेकों पुरस्कार भी मिले। इनको राज्य ललित कला अकादमी का सर्वोत्कृष्ट सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया। उनके 6 प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम भी प्रकाशित हुआ। गुई कई सम्मानित पदों पर भी रहे और सन 1947 में रॉयल ड्राइंग सोसाइटी लंदन के एसोसिएट भी रहे और इसी वर्ष रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स लंदन में फेलोशिप भी इनको प्राप्त हुई और 54 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य व 1958 में राजस्थान ललित कला अकादमी के सदस्य भी रहे और कला जगत में उनकी कृतियाँ सदैव से याद करने योग्य रही हैं। उनके चित्र भारत में ही नहीं विदेशों में भी कला प्रेमियों और कला संग्राहकों के पास विभिन्न संग्रहालय में सुरक्षित है। 28 दिसंबर
1988 को वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके चित्रों को दृश्य चित्र जो हैं उनके, वह जो नाइफ पेंटिंग से किए हैं, वह उनमें रंगों की शुद्धता और हिमालय के जो उन्होंने चित्र बनाए थे उसमें बर्फ़ की जो चमक है वो दर्शनीय है, देखने योग्य है। और उस जो वातावरण उनके चित्रों में नज़र आता है वह उनके चित्रों की प्रमुख विशेषता रही। तो आज हमने अध्ययन किया राजस्थान के महान चित्रकार BC गुई जी के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम एक और अन्य कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।